फूट देना। तो ये जो फतवे निकालते हैं, तो उन मौलाना से मेरा एक ही सवाल है, ये कब्रिस्तान के अंदर जो 15 करोड़ का घपला हुआ है उसके ऊपर भी कोई फतवा निकलता है कि नहीं निकलता है? वो भी फतवा तुम निकालो ना, कि खाली इलेक्शन के टाइम पे तुम्हारे पास पॉकेट आ जाते हैं कवर और तुम बाद में वन साइड करते हैं। अरे अल्लाह से डरो और हक बात करो, और तुम डट के आवाज साहब से पूछो ना ये क्यों हो रहा है ऐसा। हमारा स्लाटर हाउस का है, हमारा गर्ल्स हॉस्टल का है, हाँ वो कब्रिस्तान की जगह के ऊपर खा गए तुम। हमारा ये सामाजिक न्याय भवन बनने वाला था, टॉरेंट क्यों आई? कब्रिस्तान की मिट्टी के ऊपर किसने घपला किया? जो अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और आप जीत भी जाते हैं, तो आप टोरेंट को हटाएंगे कैसा मुमरा से? 20 साल का एग्रीमेंट है टोरेंट का। देखो एग्रीमेंट कितने भी साल का रहने दो, जब हम अंग्रेज को भगा दिए ना यहाँ से, तो टोरेंट कौन से हित की मूवी है? मैं बोलता हूँ 6 महीने के अंदर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ 6 महीने के अंदर टोरेंट को हटा दूंगा मैं। अगर मैं अल्लाह करे मेरे को टिकट मिल जावे और मैं जीत जाता हूँ, अगर 6 महीने में अगर मैंने नहीं हटाया तो मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा और मैं मुमरा भी छोड़ दूंगा। ये मैं दावे के होना सब है, मगर तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। अब महीने के पैकेट तुमको आ रहे टोरेंट से, एमएससीबी से कुछ नहीं मिलता था। एमएससीबी गवर्नमेंट की कंपनी है। अभी उसी दिन नजीमुल्ला साहब ने बोला कि वो इनको परसेंटेज आते, तो होएगा ही ना, वो है तो भी तो जब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे खास प्रोग्राम अब की बार कौन बनेगा आमदार में शिवसेना शिंदे गुट के नेता अनवर कच्ची साहब है। आज हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके। अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप शिवसेना पार्टी के अंदर कब से जुड़े हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं, और मुमरा के अंदर आपने इस पार्टी को खड़े करने के लिए, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी समय दिया है, काफ़ी मेहनत की, तब कहीं जाके मुमरा में ये पार्टी खड़ी हो पाई है। तो क्या बताना चाहोगे, कितने साल आपने दिए इस पार्टी को, कब से जुड़े? मैंने इस पार्टी को 15 साल दिए। 2009 के अंदर राजन कीने साहब इलेक्शन लड़ रहे थे आमदारगी का, वो इस इलेक्शन में मैं ज्वाइन हुआ था शिंदे साहब से, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से। और ऐसा हुआ कि राजन कीने साहब इलेक्शन हार गए आमदारगी का। उसके बाद में मैं शिवसेना में रहा और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोगों ने बहुत से काम भी किए और बात भी किए। उसके बाद में मुमरा की जिम्मेदारी बहुत सी मेरे पे दी गई और मैंने अपने तरफ से बड़ी ईमानदारी से काम किया। और मुमरा के अंदर शिवसेना पहले तो एक ही थी, तो उनका पूरा मैंने प्रचार प्रसार और वोटिंग का जो इशू था वो काफ़ी बढ़ाया। और पहले ऐसा था कि माननीय मुख्यमंत्री मुमरा में कोई लाता भी नहीं था। उस टाइम पे एमएलए थे, जिला अध्यक्ष भी थे पार्टी के, मगर कोई लाता नहीं था। मगर हमने माननीय मुख्यमंत्री को मुमरा में लाना चालू किया। पहले शिवसेना के जो भी कोई नेता थे वो मुमरा में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को लाते नहीं थे, तो हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया और अभी भी कर रहे हैं। अनवर भाई, आप 15 साल से पार्टी से जुड़े हुए, इन बीते 15 सालों के अंदर आपके मन में एक ख्याल नहीं आया, जैसे दूसरे लोग पार्टी छोड़ के इधर उधर होते रहते, आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि दूसरी पार्टी में मैं भी शामिल हो जाऊं? आखिर ऐसी क्या चीज़ नज़र आई आपको शिंदे साहब के अंदर, जो आप इतने करीबी उनके पहुंच गए, उनके करीबी माने जाते हैं? आखिर ऐसी क्या बात आपको उनकी पसंद आई? माननीय मुख्यमंत्री की जो बहुत सी काम मुझे पसंद आया, मगर मैं जो जुड़ा रहा, देखिए हर किसी एक अपनी मुफाद के लिए इधर ये पार्टी से वो पार्टी जैसा जाता है। जैसे इस पार्टी से मैं जीत के नहीं आऊँगा तो उस पार्टी में जाऊँगा तो नगर सेवक जीत जाऊँगा, या फिर मेरे को उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मेरा अपना कोई मुफाद नहीं था, मेरी कोई अपनी ज़रूरत ही नहीं थी नगर सेवक की। मैं तो आवाम के लिए काम करना चाह रहा था, क्योंकि जो नगर सेवक रह के लोगों ने काम नहीं किए, वो मैं बिना नगर सेवक रह के काम किया। तो एक तो ये बात थी, मेरे को कोई लालच नहीं थी, या मेरे को कोई फंड की लालच नहीं है कि फंड नहीं मिला तो चले गए पार्टी से, टकेवारी का कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा अपना बिजनेस है, मेरे को है, मगर मैं एक दिल में जज्बा था कि कौम का काम होना चाहिए। जैसे कि थाना के अंदर जो काम होता है, थाना के अंदर जो काम होता है, उस काम को देख के मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर बहुत प्रभावित हुआ
और उनके जो काम थे मुसलमानों के बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए। मिसाल के तौर पे मैं कब्रस्तान का बताऊंगा आपको कि वाकली स्टेट के अंदर MIDC के अंदर उन्होंने नगर सेवक थे, तभी उन्होंने अपने आंग पे केस लेके वो कब्रस्तान की जगह MIDC की जगह को कब्जा करके वो कब्रस्तान बना के मुसलमानों के अंडर में किया। तो वो काम से काफी प्रभावित हुआ। और कभी कभार मैं चले जाता था तो उनके ऑफिस के अंदर ऐसा है कि मुसलमानों को बुला के वो काम करते, जो भी कुछ काम है उनका तो पूछ लेते क्या है और पहला मुसलमानों का काम करते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब में, तो वो चीजें मुझे वो काफी पसंद आई। तो इसके लिए मैं अभी तक माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ में खड़ा हूँ। अनवर भाई, अगर शिवसेना पार्टी की अगर बात करें तो अगर हम पीछे जाते हैं आज से 10-12 साल पहले, आप 15 साल से जुड़े हैं पार्टी से, तो जहन में शिवसेना के अगर किसी नेता की बात करें, किसी लीडर की बात करें, तो दो चेहरे लोगों के सामने आते थे शिवसेना पार्टी के। एक चेहरा था सुधीर भगत साहब का, जो इस वक्त उद्धव ठाकरे साहब के गुट में, और दूसरे अनवर कच्ची यानी कि आपका चेहरा। तो आपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, मुमरा के अंदर खड़ी करने के लिए भी काफ़ी भरसक प्रयास किया। आपने पार्टी को मुमरा में जिंदा रखा, उसको खड़ा किया, लेकिन आप क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो आप यहाँ तक का मतलब आपका जो संगठन था उसको भी कमज़ोर करने की कोशिशें की गई, और वो कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों में कामयाब भी हुए। तो ये जो आपके साथ में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपने मुमरा में पार्टी को खड़ा किया, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पार्टी को मैं खड़ा किया, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी सपोर्ट था, खासदार श्रीकांत शिंदे के साहब का भी सपोर्ट था। जहाँ जहाँ हम कुछ काम करने जाते थे तो काम हमारे कामयाब होते थे। लोगों के जो भी कुछ काम करना है हमारे लिए तो वो कामयाब होते थे। तो बाकी फिर एक तो बात ऐसी हो कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बन गए, तो फिर सब लोगों को ऐसा लगा कि अभी मुख्यमंत्री है, तो फिर उन्होंने सब अपना पार्टी चेंज करना चालू कर दिए। और उसके अंदर वो पार्टी चेंज किए तो उसके अंदर उनका जो मौफ आना चाहिए था उनको पार्टी के साथ में, वो उनका साथ में नहीं आया। तो फिर उनको काम करने के लिए पावर नहीं मिल रही थी। तो फिर मेरे जो कुछ लोग थे उनको तोड़ के करने लगा। तो उनको ऐसा लगा कि अभी जो इतना अनवर कर रहा है मुमरा के अंदर वो हम कर पाएंगे, मगर मेरा जो काम था निस्वार्थ था। मैं कोई टकेवारी के लिए काम नहीं करता था, कोई पैसे के लिए काम करता। मैं आज भी करता हूँ। तो साहब को भी मालूम है, खासदार साहब को मालूम, पार्टी के लगभग मेरे लोगों को मालूम है कि मैं कोई पैसे के लिए, पहले जेब से जाएंगे चलेगा, मगर मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। तो उन्होंने चाहा मेरा वो नाम छीनने की, मगर देखो अल्लाह इज्जत देने वाला है और लेने वाला भी अल्लाह है। तो हम अपने हक पे थे, हम वैसे ही चुप बैठे। 5-6 महीना आपने देखे मैं चुप बैठा। खासदारगी का इलेक्शन हो गया, खासदारगी के इलेक्शन के अंदर रिजल्ट आ गया, कौन कितने पानी में है। हमने ईमानदारी से काम किया और लोगों ने कैसा काम किया वो खासदार साहब को भी मालूम पड़ गया। तो देखो, तुम अपने ईमानदारी पे डटे रहो, अल्लाह तुमको इज्जत देगा। बाकी इन लोग ने जितना मेरे को चाहा पछाड़ने की, वो नहीं कर पाए उन लोग। अच्छा अनवर भाई, अभी 2-2.5 महीने के बाद में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी जो पार्टी है उसका जिन लोगों के साथ, जिन पार्टियों के साथ अलायंस है, अभी उनमें ये डिसाइड, मतलब ये तय नहीं हुआ कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से खड़ा होगा और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी कौन सी पार्टी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा, अगर कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से अहवार साहब के सामने नजीमुल्ला भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और राजन कीने साहब भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप भी इच्छुक है चुनाव लड़ने की। मैं तो पिछले 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री साहब को बोल रहा हूँ कि आपने अभी तक 3 कैंडिडेट दिए। पहला राजन कीने साहब को दिए 2009 के अंदर, 2014 के अंदर दशरथ पाटिल साहब लड़े खारेगांव से। उसके बाद में तीसरी जो हमारी कैंडिडेट थी दीपाली सैयद थी, वो तो ना वो कलवा की थी ना मुमरा की थी, वो बम्बई से आए थे। तो मैं 10 साल से बोल रहा हूँ साहब को कि साहब अब शिवसेना पार्टी के अंदर हम जुड़े हैं तो मुसलमानों को भी आपको टिकट देनी चाहिए। ये मैं ऐसा नहीं कि आपको ये बार बोल रहा हूँ, मैं 2 बार साहब को बोला हूँ। तो साहब बोले, अभी जो सेकंड टाइम में तो ऐसा हुआ कि उद्धव साहब ने वहां से कैंडिडेट भेजा, तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले ऊपर से आइए। तो ठीक है, तो ये टाइम पे भी मैंने काफी टाइम बोला साहब को। अभी देखो माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब क्या करते,
उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा अनवर, मान लो अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप एक मुस्लिम चेहरा भी है और स्थानिक भी है, आपको अगर टिकट देती तो आप इलेक्शन में किन मुद्दों के ऊपर मतलब लड़ेंगे चुनाव? मुमरा के किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, कलवा मुमरा के अंदर है ना, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मिसाल के तौर पे तो सबसे पहला मेरा अगर कोई मुद्दा रहेगा तो टॉरेंट हटाने का। अच्छा, वो सबसे पहला, अगर मैं टॉरेंट हटा नहीं पाता हूँ। आप मानते हैं कि टॉरेंट इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है। अच्छा, एक बार है ना, देखो तुम्हारे गली के अंदर रास्ता नहीं रहेगा तो तुम लोग कैसे भी आ जाएंगे, मगर टॉरेंट ऐसा है कि तुम्हारे घर पे चाहे 10 तारीख हुआ है, उसका बिल का डेट है, या 1 तारीख है, वो बिल लेके तुम्हारे घर पे पहुंच जाता है। और इसका विधानसभा के अंदर देखो कुछ बातें होती, रिकॉर्डेड होती है, वो वहां झूठ नहीं बोल सकता है। ये जो भिवंडी का आमदार है रईस शेख, उसने बाकायदा उसने कैलकुलेशन करके बताया कि जो मुंबई के अंदर लाइट का बिल आता है, अगर मुंबई के अंदर 7,000 बिल आता है या 6,000 आता है, तो वही मुमरा और भिवंडी के अंदर 10,000 बिल आता है। यानी उन्होंने बताया था 35% ज्यादा आ रहा है। तो इतना मेहरबान कौन कर रहा है उनके ऊपर, टॉरेंट के ऊपर? तो जाहिर सी बात ये है। और इनके मीटर के अंदर प्रॉब्लम है, इनके मीटर फास्ट है। अभी वो एक हो गया, जो पहले बिल हम लोग भी इधर दोस्ती में रहते, अभी हमारे 29 माले के टावर है, हम तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो बिल हमको 10 से 11,000 आ रहा था, वो बिल हमको आज 25,000 आ रहा है, यानी बिल हो गया डबल। तो ये मेरा एक का नहीं है। अगर मुमरा कलवा के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, तो 10 लाख लोगों के अंदर तुम आधे में डिवाइड कर दो, 5 लाख लोग, या 5 लाख घर पकड़ लो, या 4 लाख पकड़ लो, या 3 लाख पकड़ लो, ये 3 लाख घरों के अंदर डबल बिल आ रहा है। ये मैं मुमरा की बात कर रहा हूं। तुम ये बाजू चले जाओ, सिलफाटा साइड चले, कलवा में चले जाओ, तो सबका रोना तो एक ही है। ये डायरेक्ट तुमसे पठान के जैसे वसूल कर रहा है। आपकी नजर में टोरेंट एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो ये टोरेंट के आने से जो यहाँ की जनता जो परेशान हुई है, जो पीड़ित है, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? स्थानिक आमदार। वो कैसे? जितेंद्र आवाड ने नहीं, वो कैसे, आप कैसे उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तुम पिछले 2019 के पहले की वीडियो देखो, 2019 के बाद के मत देखो। इलेक्शन में तो सबसे पहला जितेंद्र आवाड ने कहा था कि हमारी सरकार आएंगी, हमारी सरकार आएंगी तो मैं टॉरेंट को आने नहीं दूंगा। बराबर ये होने के बाद में 15 दिन के बाद में इनकी गठजोड़ की सरकार बनी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी थे, मिनिस्टर थे, और उसके अंदर मिनिस्टर जितेंद्र आवाड भी थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। तो ये मिनिस्टर होने के बाद में ये बोल सकते थे मेरे को नहीं चाहिए टॉरेंट, मेरे लोग वहां पे खिलाफ है। ये 2.5 साल उनकी मजा ली, मंत्री पद का वो लिया, और उसने कोई भी टॉरेंट के खिलाफ कोई भी ना मोर्चा किया ना कुछ किया। बस ये बोले कि हाँ ये ऐसा है वैसा, घुमा फिराने की बात की। और उसके पहला देखो रुता आवाड का वीडियो है, उसके बाद में शमीम खान का है, उनके जितने पार्टी के जितने लोग थे ना, सबका वीडियो है। और टॉरेंट का इन लोगों ने तारीफ की, इन लोगों ने, आप देख लो 2019 के पहले वीडियो, टॉरेंट आएंगी तो ये ऐसा है, टॉरेंट बहुत अच्छी है। मैं बोलता हूँ लाना चाहिए तो तुमको रिलायंस बेस्ट, उसमें तो टाटा पावर है, ऐसे बहुत सी पावर कंपनी है। टॉरेंट को तुमको मालूम होगा भिवंडी के अंदर बर्बाद किया लूम खाते के। और मैंने देखा हूं मोइन भाई, एक बात एकदम दावे के साथ बोलता हूं, जहां जहां पे मुसलमान आबादी है और जहां जहां पे इन पार्टियों की सीट है, वहां पे इन लोगों ने टोरेंट उनके मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत की है। लेकिन अनवर भाई, टोरेंट ही मुमरा में आना चाहिए ऐसा थोड़ी अवार्ड साहब ने मांग की थी। आप देख लो, दूसरी भी कंपनियां नहीं, आप देखो टोरेंट की तारीफ की है 2019 के पहले, आप वीडियो निकालो यूट्यूब के ऊपर, इसके अंदर रुता आवाड ने भी कहा है कि नहीं टोरेंट बहुत अच्छी है। तो इनकी पहले बात हो गई टोरेंट के लिए। अच्छा, टोरेंट के अलावा आपकी नजर में शहर में और दूसरे कौन से बड़े मुद्दे हैं? उसके बाद में सबसे पहला बड़ा मुद्दा है वो हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल हमारा तैयार है, टोटल रेडी 100%, मगर उसको चालू करने के लिए कोई भी हाँ नहीं भर रहा है। मैंने मेरी बहुत कोशिश की, पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, बल्कि 2000 बनाने के लिए मैंने महासभा में लेटर दिया था और वो काम चालू कराया था। 2012 से लेकर आज 12 साल हो गए, हॉस्पिटल चालू हो गया,
मैं बड़े अधिकारी के लेवल से कहा तो वो बोलता है, तुम्हारा स्थानिक आमदार बोलता है कि अब ये प्राइवेट करने का। और वो उनका तो छोड़ो, अधिकारी का तुमने बाकायदा वीडियो देखे होंगे आज से 4-5 साल पहले, कि बोले छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल ऐसा है वैसा है। अभी वो छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मेरे ख्याल से कुछ 1000 करोड़ के आसपास निधि दे दी और उसको अच्छा उसको डेवलप भी किया। तो तुम एक आमदार थे, तुम एक मंत्री थे, अगर कुछ हॉस्पिटल के अंदर कमियां है, मैं नहीं बोलता बहुत अच्छा है, कमियां हर चीज में रहती है, तो उसको तुम सुधारना चाहिए था। बल्कि उन्होंने बोल दिया नहीं ये तो प्राइवेट ही होएगा, और उनकी जिद के वजह से आज तक हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। अगर कोई बोलता है वो हॉस्पिटल चालू हुआ तो नहीं, वो जो राजन कीने साहब के ऑफिस के सामने वो एक डिलीवरी का वार्ड था, वो उसको लाके इधर शिफ्ट किया, बाकी हॉस्पिटल तुम्हारा चालू नहीं हुआ। और दूसरा बात, वो 100 बेड का हॉस्पिटल था और मैंने सुना है कुछ 4 माले का था, उसको 1 माले पे लाके छोड़ दिया। और वो जो कुछ 55 करोड़ की निधि थी वो 150 करोड़ पे पहुंच गई, निधि बढ़ गई, हॉस्पिटल छोटा हो गया। और वो छोटा होने के बाद में चलो छोटा तो छोटा, उसको चालू तो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। उसके बाद में दूसरा एजुकेशन, 3 नंबर एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर मैं ये बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री आवाड़ साहब, माननीय यहाँ के जो मंत्री थे जितेंद्र आवाड़ साहब, उन्होंने या उनके नगर सेवक ने कितने स्कूल 15 साल के अंदर चालू किए नए। वो जो MM वैली का स्कूल है वो पहले से पास हुआ है, इस सब पहले के है स्कूल का, इन्होंने कोई नहीं किया। और इतनी बड़ी आबादी 10 जो स्कूल है, मैं आपको मतलब बता दूं, जो म्यूनसिपैलिटी के स्कूल है उनकी हालत भी काफी खस्ता है, उसके ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उसके अंदर बेंच नहीं है बैठने के लिए, उसके अंदर टीचर नहीं है, टीचर है तो 8वीं पास टीचर है, यानी जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे तुमने 15 साल राज किया, देखो 1 साल 5 साल का आता है टर्म, आदमी टाइम उतने में नहीं कर पाता है। पहले टर्म में ये मिनिस्टर बने, दूसरा टर्म मिला इनको, तीसरा टर्म मिला, तो 3 टर्म के अंदर आदमी बहुत सा डेवलप कर सकता है। इनको आज ये 15 लाख की आबादी लोग बोलते हैं, यहाँ से कल्याण फाटे से लेके वहां तक, तो मुमरा की, तो उसके अंदर कम से कम इन्होंने कॉलेज चालू करना चाहिए था, सरकारी कॉलेज। मेरी तो 2 से 3 कॉलेज की उम्मीद है, 2-3 कॉलेज होना चाहिए था। आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे थे और वहां पे हमको एडमिशन नहीं मिल रहे। इन्होंने क्या किया, कॉलेज चालू किए अपने गांव में, इन्होंने अपनी बाकायदा यूनिवर्सिटी बनाई है, उनके गांव में बनाई है। मोइन भाई, मैं एक आपको छोटा सा सवाल, एक ये मेरे तरफ से सवाल है, जैसा एक मैं मेरा घर बनाऊंगा या पड़ोस का घर बनाऊंगा, ये बताओ। अगर मेरे पास पैसे आते तो मैं मेरा घर बनाऊंगा ना, बिल्कुल, मैं पड़ोसी का तो बनाऊंगा नहीं। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ का जो MLA है वो रहता है थाना में, तो यहाँ का डेवलप क्यों करेगा वो? उसको तो बस ये हिंदू मुस्लिम करना है। कलवा में जाता है तो वो बोलते हैं तुम मेरे को वोट देते, यहाँ पे आता है तो बोलते हैं तुम वोट देते। बस ये वोट की राजनीति हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बेवकूफ बनाया। देखो, मैं पहला बताता हूँ, 2009 के अंदर जब राजन कीने के अपोजिट में खड़े थे, ये जीते थे, तभी खुद मैं प्रवेश किया था शिवसेना में, तो इन्हीं के चेले चपाटे आए थे, तो तुम कैसे मुसलमान है, तुमने शिवसेना में प्रवेश किया तो तुम गद्दार है, ये वो बहुत सी, और यहाँ तक पैसे की भी लालच दी गई मुझे, मगर मैं टस से मस नहीं हुआ। बोला नहीं, मेरे को माननीय अभी के मुख्यमंत्री वो टाइम पे MLA थे, शिंदे साहब के साथ में ही रहूंगा। उसके बाद में पहला हिंदू मुस्लिम करके जीते। दूसरा, इन लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा, वो लड़ा इलेक्शन काय के ऊपर, सोच बदलो मुमरा बदलेगा, बनेगा। अब सोच भी बदली, मुमरा नहीं बदला, बल्कि मुमरा को इतना उलझन में फंसा दिया कि आदमी ने अभी सोचना ही छोड़ दिया। अब तीसरा इलेक्शन लड़े, इन टोरेंट के ऊपर लड़े कि हम टोरेंट को नहीं आने देंगे। कितने मोर्चे हुए, इनके नगर सेवकों ने बाकायदा बोला घेतलेले पाकिट वापिस करा। मतलब क्या हुआ, लिएले पैसे वापस करो। तो किसको बोल रहे थे वो? यहाँ के सबसे ज्यादा नगर सेवक राष्ट्रवादी के थे, यहाँ का MLA 15 साल से राष्ट्रवादी का है, तो कौन पैसा लिया था वो तुमको डिक्लेयर करना चाहिए। अब इसके बाद में माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने ओपन में कहा कि मैं टोरेंट का जितेंद्र आवाड़ साहब का प्रस्ताव था, विधानसभा के अंदर का है, कहीं बाहर बोला जाएगा तो ठीक है, विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, अभी जब ये रईस शेख ने बोला कि टोरेंट का ये सब बुराई निकाली, तो जितेंद्र आवाड़ साहब ने कोई टोरेंट के खिलाफ नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए टोरेंट करके। बोलो ना आप टोरेंट, वो छोटा मोटा बोलते हैं, हाँ हमको इलेक्ट्रिक बिल जो है ये नहीं चाहिए। अरे वो तो नहीं चाहिए, मगर हमको टोरेंट भी नहीं चाहिए ना।
अच्छा, अब हम अपने मुख्य सवाल पे आ जाते हैं अनवर भाई कि 2.5 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से राजन खिने साहब भी इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, और नजीमुल्ला साहब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में कितना घमासान होगा कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में? आपको किसकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती है? अगर मेरा एक ये भी सवाल रहेगा कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आप किसका समर्थन करेंगे? वो तो देखो, मैं अभी कुछ नहीं बताऊँ, वक्ती तौर पे जो भी जैसा भी हालात होंगे उसके ऊपर हम लोग निर्णय लेंगे। मगर मुद्दों के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा है। जो मुमरा के मुद्दे है उस पे नहीं लड़ा जा रहा है। कब्रिस्तान का मुद्दा है, बहुत से स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, टॉरेंट का मुद्दा है, गर्ल्स हॉस्टल का है। अच्छा मोइन भाई, अभी एक बात बताता हूँ तुमको कि जैसे देखो, मुमरा में जो काम होने वाला था वो काम कलवा में हुआ। वो काम हुआ ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि मुमरा में जितेंद्र आवाड़ साहब ने कहा था कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जिसके ऊपर, इसके अंदर पूरे तुम्हारे गवर्नमेंट के काम होंगे, सरकारी काम जो है ना, मतलब सारे कार्यालय गवर्नमेंट सारे वहां पे होंगे। अभी मैं तुमको देखो, ये कलवा ब्रिज के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो ये बोर्ड लगा है, तो ये वो कार्यालय है। इसमें देखा सामाजिक न्याय भवन, शासन प्रशासन आपल्या दारात, यानी शासन प्रशासन के एक ही बिल्डिंग में काम, जो बिल्डिंग होने वाली थी, ये मेरे ख्याल से 4 या 5 माले की बिल्डिंग है। ये आवाड़ साहब का फोटो के साथ में देखो आप, ये बैनर लगा हुआ अभी है कि नहीं, मगर ये मैं 5 दिन पहला फोटो लिया हूँ। मतलब जो काम इमारत का उन्होंने यहाँ की जनता से, मुमरा की जनता से वादा किया था जिस इमारत का, वो अब कलवा में बन रही है, बन चुकी है। अच्छा, बन चुकी है, उसका उद्घाटन करने का बाकी है। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री होने के, यहाँ के मुख्यमंत्री और पालक मंत्री भी शिवसेना का है, इसके लिए वो उद्घाटन नहीं करने पा रहे। तो मेरा बोलने का मकसद कि तुमने कहा था कि मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने जो जैन मंदिर की जगह है, वहां पे हम ऐसा एक कार्यालय बनाएंगे जिसके अंदर राशन कार्ड, म्युनिसिपालिटी के जितने टोटल कार्यालय वो उसके अंदर रहेंगे, और एक खिड़की में पूरा तुम्हारा काम होगा। तो ये चीज यहाँ बनी तो नहीं, यहाँ पे ना नारियल फूटा उसका 5 साल के अंदर, वो चीज कलवा में रेडी है। मैं कलवा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये बोलता हूं कि आज तुमको कुछ भी कलेक्टर ऑफिस या जाना पड़ता है तो यहाँ से तुमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, बिल्कुल बराबर है। कलवा के लिए बाजू में वो 1 किलोमीटर पे है, तो तुमको वो सुविधा इधर देनी चाहिए थी, तो वो तुम वहां पे सुविधा दे रहे। तो मेरा बोलने का है कि देखो, मुमरा की पब्लिक समझदार है। अगर उनको लगता है कि हमारे साथ में पिछले 15 साल से गलत हुआ है तो मुमरा की पब्लिक उसका सबक देगी। बाकी नेता के हाथ में कुछ भी नहीं, पब्लिक के हाथ में 1 साइड वोट होता है, परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो ये मुमरा की पब्लिक का वो है। और खास करके मैं मौलाना को बोलूंगा, है उन्होंने जो बीच में फतवे निकाले थे कि इनको वोट देना, ये है उनके वोट देना, तो ये जो फतवे निकालते हैं, तो उन मौलाना से मेरा एक ही सवाल है, ये कब्रिस्तान के अंदर जो 15 करोड़ का घपला हुआ है उसके ऊपर भी कोई फतवा निकलता है कि नहीं निकलता है? वो भी फतवा तुम निकालो ना, कि खाली इलेक्शन के टाइम पे तुम्हारे पास पॉकेट आ जाते हैं कवर, और तुम बाद में 1 साइड करते। अरे अल्लाह से डरो और हक बात करो, और तुम डट के आवाड़ साहब से पूछो ना ये क्यों हो रहा है ऐसा। हमारा स्लॉटर हाउस का है, हमारा गर्ल्स हॉस्टल का है, हाँ, वो कब्रिस्तान की जगह के ऊपर खा गए तुम। हमारा ये सामाजिक न्याय भवन बनने वाला था, टॉरेंट क्यों आई? कब्रिस्तान की मिट्टी के ऊपर किसने घपला किया? जो हमारे जो अभी 28 एकड़ के अंदर जो जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, बस स्टैंड है, स्कूल का ग्राउंड है, हॉस्पिटल है, ये कम से कम 10 से 15 मुद्दे हैं। तो ये आवाड़ साहब के साथ में तुम ही बैठो, तुम ही मुमरा के ठेकेदार बने ना, तो तुम ही बनो। खाली बस कुछ मुसलमान के खिलाफ हुआ, अभी देखो इतने दिन से मौलाना कहीं नहीं दिख रहे थे, अभी ये वक्फ बोर्ड का निकला तो फटाफट न्यूज, आपने भी न्यूज कवर की होगी कि ये ऐसा है, ये खिलाफ है। ये हम भी बोलते खिलाफ है, ठीक है, मगर जो मुमरा में गलत काम हो रहा है उसका कभी तुम खिलाफ करेंगे? कि खाली बस ऊपर विशालगढ़ का खिलाफ है, वक्फ बोर्ड का खिलाफ है, मुमरा के अंदर कब्रिस्तान के अंदर गटर का पानी आता है, वो जायज है? मुमरा के जो हॉस्पिटल नहीं है, यहां से हमारी माँ बहने जो मरीज है वो कलवा जाते हैं, वो जायज है? नाजायज जायज बोलते हैं ना, तो हक बात करो। अल्लाह के यहाँ तुमको जवाब देना है, तुमको अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है, तुम मौलाना बने हो, तुम इमाम बने हो, तो हक बात करो, नाजायज बात मत करो।
अच्छा, चलते चलते मैं एक सवाल और पूछ लूंगा, क्योंकि हमारी चर्चा में टोरेंट का जिक्र कई बार आ चुका है, तो और आपका भी ये मानना है कि टोरेंट मुमरा में एक बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बना हुआ है। तो मान लो अनवर भाई, अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और आप जीत भी जाते हैं, तो आप टोरेंट को हटाएंगे कैसा मुमरा से? 20 साल का एग्रीमेंट है टोरेंट का। देखो, एग्रीमेंट कितने भी साल का रहने दो, जब हम अंग्रेज को भगा दिए ना यहाँ से, तो टोरेंट कौन से खेत की मूली है? मैं बोलता हूँ 6 महीने के अंदर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ 6 महीने के अंदर टोरेंट को हटा दूंगा मैं। अगर मैं, अल्लाह करे, मेरे को टिकट मिल जावे और मैं जीत जाता हूँ, अगर 6 महीने में अगर मैंने नहीं हटाया तो मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा और मैं मुमरा भी छोड़ दूंगा। ये मैं दावे के, होना सब है मगर तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। अब महीने के पैकेट तुमको आ रहे ले टोरेंट से, एमएससीबी से कुछ नहीं मिलता था। एमएससीबी गवर्नमेंट की कंपनी है। अभी उसी दिन नजीमुल्ला साहब ने बोला कि वो इनको परसेंटेज आते हैं, तो होएगा ही ना। वो है तो भी, तो जब अंगार जलती है तब धुआं निकलता है ना, तो उनको मिल रहा है तो वो क्यों भगाएंगे भाई? जिसमें से मेरे को अगर परसेंटेज मिलते थे तो मैं क्यों भगाऊंगा? मगर मैं मुमरा की आवाम से, कलवा की आवाम से एकदम दावे से बोलता हूँ 6 महीने के अंदर टोरेंट जाएगी। मैं ये नहीं बोलता जीतने के बाद 15 दिन में जाएंगी, उसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करना पड़ेगा और टोरेंट का बाप भी जाएगा। तो दोस्तों, ये थे